हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जान। और बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग टुडे वीडियो नंबर 8 ऑफ द टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं ये होप करता हूं कि वीडियो नंबर 8 पे आने से पहले आप अभी तक जो पिछले वीडियो मैंने दिए थे आप लोग वो पूरा अच्छे देख चुके हो टिल वीडियो नंबर 7, ठीक है ना। अब वीडियो नंबर 8 के अंदर क्या कंसेप्ट है पूरा मैं ध्यान से समझना। अब ये लास्ट स्टेप होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने की, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को ये बताया था वीडियो नंबर 7 तक कि हम लोग अभी तक जो कैलकुलेट करना सीख रहे हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। लेकिन उसकी मैंने कुछ स्टेप बनाई थी, बट मैं वापस एक बार फटाफट सारी स्टेप रिकैप कर देता हूं। हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ी थी जो स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर कि सबसे पहले हमको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मेरी बात फिर से ध्यान देना बच्चों। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया था, हमको क्या कैलकुलेट करना सीखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। दिस वाज स्टेप नंबर 1। और ये मैंने बताया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, रिजर्व्स के अंदर एडजस्टमेंट जो थे वो ऐड करते थे और डिविडेंड ऐड करते थे, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो मैंने अगला स्टेप बताया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप बताया था वो मैंने आपको बताया था हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हुए चलते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो लेस करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस है तो ऐड करते हैं। तो हमारे सामने फिर जो फिगर आता है वो आता है, तो इसको एडजस्ट करने के बाद हमारे सामने फिगर आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यही मैं आपको बता चुका हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना। मतलब हमने बैलेंस शीट से प्रॉफिट उठाया, रिजर्व डिविडेंड एडजस्ट किया तो इस फिगर पे आए। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला फिगर है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन कैश एडजस्ट किया तो आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आने के बाद जो अगला स्टेप था वो मैंने आपको बताया था, हम लोग करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज के एडजस्टमेंट करते थे। करंट एसेट करंट लाइबिलिटी के एडजस्टमेंट बताया था कि करंट एसेट और कैश का अपोजिट रिलेशन था और करंट लाइबिलिटी और कैश का डायरेक्ट रिलेशन था। करंट एसेट बढ़ता है तो कैश कम होता है, करंट एसेट घटता है तो कैश बढ़ता है, ठीक है ना। करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो कैश बढ़ता है, करंट लाइबिलिटी कम होती है तो कैश कम होता है। तो इसके बाद जो अगला स्टेप आया था वो आया था कैश जनरेटेड फ्रॉम, इसके बाद जो अगला आया था वो आया था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। ये इसके अंदर मैं एडजस्ट करता हूं तो आता था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद जो मेरा अगला स्टेप है, अब बच्चों ध्यान से समझना, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद ध्यान से सुनना मेरी बात, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन मैंने निकाला, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कहां से आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज से हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पे आए। और इसके बाद जो अगला स्टेप है, इसके बाद जो अगला स्टेप है वो आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरी बात ध्यान से सुनना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक कैलकुलेशन सिखा दी थी, और यहां से अब जब मेरे को यहां पर आना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से, अगर मेरे को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आना है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये मैं यहां तक आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। अब यहां से मेरे को यहां पे आना है और फिर मेरे को एक लास्ट स्टेप फॉलो करनी है टू अराइव एट कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरी बात फिर से ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। स्टेप क्या था, पहला स्टेप था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना, फिर निकालते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर निकालते थे हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर हम लोग निकाल रहे हैं, अब मैं जो सिखाऊंगा वो एक तो ये वाला स्टेप सिखाऊंगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन किसके पहले, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और फिर हम लोग सीखेंगे फाइनल की कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां तक आने के बाद अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा कंप्लीट होगा। अब यह ध्यान रखना, जब मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे आता हूं तो मैं मेन एडजस्टमेंट करूंगा यहां पर इनकम टैक्स का। मेरे को एडजस्टमेंट करना है यहां पर इनकम टैक्स का और यहां पर करना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का। मेरी बात फिर समझना, जब मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे आऊंगा तो एडजस्टमेंट करूंगा इनकम टैक्स का और यहां से यहां पे आने पे एडजस्टमेंट करूंगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का। हो सकता है
हो सकता है आपके माइंड में एक छोटा सा कंफ्यूजन ये आ जाए कि सर जब हम लोगों ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला था, जब हम लोग इस स्टेप पे आते थे तो इधर भी अपन लोग टैक्स का एडजस्टमेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट करते थे, तो दोबारा अपने को एडजस्टमेंट क्यों करना है सर, ठीक है ना। तो बच्चों ये मैं आपको अभी आने वाली वीडियो के अंदर, मतलब इसी वीडियो के अंदर पूरा कंसेप्ट डिटेल में समझा दूंगा कि वो एडजस्टमेंट जो हमने किया और ये एडजस्टमेंट जो किया इसमें क्या डिफरेंस है। मेरी बात फिर सुन लेना। नेट प्रॉफिट हम लोग सीख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना, जिसका पहला स्टेप था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना। उसके बाद अगर मेरे को अगला आना है तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एडजस्ट करूंगा। फिर वहां से मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पे आऊंगा, जिसमें एडजस्टमेंट में वर्किंग कैपिटल का करता हूं। फिर यहां से आने के बाद मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आऊंगा बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसमें इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट करूंगा। और यहां से कैश फ्लो और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आऊंगा, जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब कैसे करना है वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, पहले छोटा सा नोटिंग कर लेना, एक बार फटाफट नोटिंग कर लो, ठीक है ना। तो वीडियो नंबर 8 हेडिंग लगाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन, नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बाद अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये वाला यहां तक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना। उसके बाद हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में अगर मैं इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट कर देता हूं तो मैं इस वाले फिगर पे आ जाऊंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। वापस से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट करूंगा तो आ जाऊंगा कैश फ्लो और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। अब कैसे करना है अपन लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इतना नोटिंग कर लो फटाफट, मैं 2 सेकंड वीडियो होल्ड कर रखा है मैंने ना, आप पॉज करके फटाफट नोटिंग कर लो इसको। नो, तो देखो बच्चों, अब मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो के अंदर हम लोग यहां वाला, ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहां से अगर मेरे को इस वाली स्टेप पे जाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इस पॉइंट से अगर मेरे को इधर जाना है, इसके पहले मैंने वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट किया था। अब मेरे को अगर यहां वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जाना है, अगर मेरे को इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जाना है तो ध्यान रखना मैं एडजस्टमेंट किसका करूंगा, इनकम टैक्स का। लेकिन आपके माइंड में आएगा सर इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट तो हम लोग पहले ही कर चुके थे, तो वापस क्या करना है। तो बच्चों समझना मेरी बात, आपको अच्छे से ध्यान होगा, मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनवाया था एक, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर, पुराने वीडियो के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना सिखाया था। बोलो याद आया, हाँ सर याद आया, वापस बता देता हूं। उस प्रोविजन फॉर टैक्स में मैं ये बताता था, यहां अपन लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते थे ना, क्रेडिट बैलेंस था, यहां हम लोग लिखते थे बाय पी एंड एल, यहां लिखते थे हम लोग टू कैश, और यहां लिखते थे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये इंडिकेट करता था ओपनिंग बैलेंस, ये इंडिकेट करता था क्लोजिंग बैलेंस। अब ये इंडिकेट करता है, ये क्या बताता है, ये बताता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेरी बात बहुत अच्छे समझना, ये इंडिकेट करता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। दोनों में डिफरेंस समझना। ये बताता है हमने इस साल में कितना प्रोविजन बनाया, और ये बताता है हमने इस साल में कितना टैक्स पे किया। मेरी बात समझे आप, ये क्या बता रहा है कि हमने इस साल कितना टैक्स पे किया, और ये बता रहा है हमने इस साल कितना प्रोविजन बनाया, दोनों में डिफरेंस है। अब ये वाला जो एडजस्टमेंट करता था ना मैं, ये मैं करता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे आने के लिए। बैलेंस शीट के अंदर जो नेट प्रॉफिट था, वहां से जब मैं इस पे आता था तो मैं इस वाले फिगर का एडजस्टमेंट करता था। मेरी बात समझे आप, आपको ध्यान है ना, जो मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपन एडजस्ट करते थे, तो वहां अपन जो बैलेंस शीट वाले प्रॉफिट से स्टार्ट करके यहां पर आते थे ना, तो अपन इस वाले फिगर का एडजस्टमेंट करते थे, ये प्रोविजन इतना बनाया अपन ने। बट जब मैं यहां से यहां आऊंगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आता हूं बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम,
तो मैं एडजस्टमेंट इस वाले फिगर का करूंगा, टू कैश ये वाले फिगर का, जो क्या बता रहा है कि मैंने कितना टैक्स पे किया। मतलब अगर टैक्स पे किया तो आउटफ्लो, और अगर मेरे को रिफंड है तो इनफ्लो, क्योंकि कैश का तो एक्चुअल फ्लो हुआ है ना। वहां तो मैंने ऐड इसलिए किया गया था क्योंकि नॉन कैश था और कोई पेमेंट नहीं किया था। तो नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट से अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे आता था तो मैं इस वाले फिगर को एडजस्ट करता था। बट मैं इस पॉइंट से, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वहां से यहां पे आ रहा हूं, तो मैं जितना टैक्स पे किया उसको एडजस्ट करूंगा। आई बात समझ में? पहले इसको नोटिंग कर लेते हैं हम लोग। तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट नीड टू बी डन। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, मान लो 50,000 का पे किया और 3,000 का रिफंड आ रहा है, तो कितना हुआ? 47,000। तो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड विल बी शोन एज कैश आउटफ्लो आफ्टर, अब इसके बाद उसको कहां शो करना है? आफ्टर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने, वहां से हमको, मैं देखो कितनी बार बता चुका हूं, फिर तुम गड़बड़ करना मत। वहां से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हो गया, ये वाला स्टेप मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसके बाद अगर मेरे को यहां पे आना है तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर का एडजस्टमेंट करना है, मतलब यहां से यहां पे आने पे पेमेंट वाले फिगर का एडजस्टमेंट करना है। जो टैक्स मेड किया था, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, अब ये आपको तब समझ आएगा जब प्रोविजन फॉर टैक्स का पूरा वीडियो क्लियर होगा। अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का वीडियो क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी इसके अंदर, है ना। ये जो फिगर था ये एडजस्ट में करता था नेट प्रॉफिट एडेड टू अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बट ये फिगर आउटफ्लो बताऊंगा मैं इस वाले फिगर से इस पे आने के लिए। आई बात समझ में? दोनों में मैं ऑफ करता हूं, को डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये वाला हम लोग एडजस्ट करते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये इंडिकेट करता है पीएनएल से कितना प्रोविजन बनाया, और ये इंडिकेट करता है कितना पैसा दिया। तो जितना पैसा दिया वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आने के लिए करूंगा, और जितना प्रोविजन बनाया वो ऐड करूंगा टू अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। गेटिंग माय पॉइंट? ये डिफरेंस ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बार यहां से यहां कैसे आते हैं, देखो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट करना है, अगर गिवन हो तो, नहीं गिवन है तो यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा, और अगर गिवन है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट करना है। तुम्हारे माइंड में फिर आ रहा होगा सर वहां क्या किया था, वो भी डिफरेंस बता दूंगा, जैसे ये बताया ना वो वाला भी मैं समझा रहा हूं अभी, ठीक है ना। तो यहां तक मैं होप करता हूं क्लियर होगा। एक क्वेश्चन कराता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमको कैश फ्लो निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ठीक है। 12 तक मैंने पिछले वीडियो में कराया था आपको। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब ये नेट प्रॉफिट वो है जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स और पेमेंट फॉर डिविडेंड दोनों लेस हो चुका है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, फाइनल डिविडेंड पेड गिवन है, डेप्रीशिएशन गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन गिवन है, पेटेंट्स अमोर्टाइज, अमोर्टाइज मतलब राइट ऑफ होता है, नॉन कैश आइटम होता है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड गिवन है, इनकम टैक्स रिफंड। अब ये ध्यान रखना, अगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स और पेमेंट है, मतलब ये आखिरी वाला प्रॉफिट है, इसका मतलब इसके अंदर ये सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। ये वो प्रॉफिट है जो पीएनएल का आखिरी फिगर है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में डिविडेंड सबसे आखिरी में एडजस्टमेंट होता है। तो इसका मतलब ऊपर डेप्रीशिएशन, लॉस, गुडविल, ये सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बताओ बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो बोलो सर 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 स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले हम लोग जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे ना, तो ये वाली कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग नोट के अंदर करेंगे। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे ना, तो ये वाली कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग नोट के अंदर करेंगे। कहां पे करेंगे ये वाली कैलकुलेशन? वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है ना। इसको मेन में मत करना, तो इसको अपन वर्किंग नोट में करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैसे अपने को करना है। मैंने 13th क्वेश्चन है पेज नंबर 5.91 पे, हेडिंग लगाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दो कॉलम बना लिए, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसका वर्किंग नोट नंबर 1 है। मैंने बताया यहां से स्टार्ट करना है अपने को। अब ये वर्किंग नोट नंबर 1 में यहां लिखा मैंने कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये हमेशा अपने को वर्किंग नोट में बताना है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो ये वाली कैलकुलेशन अपने को वर्किंग नोट में करनी है। अब वर्किंग नोट में बताओ मेरे को नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, तो नेट प्रॉफिट गिवन, और ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर क्या है बच्चों? ये जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स और आफ्टर डिविडेंड है। तो मतलब इसके अंदर टैक्स और डिविडेंड दोनों एडजस्टमेंट हो चुका है, ठीक है ना।
तो अब मैं क्या करूं, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स को तो हम ऐड करेंगे और डिविडेंड जो पे किया उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब प्रोविजन फॉर टैक्स है और इनकम टैक्स का रिफंड है 30,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है और इनकम टैक्स का रिफंड है 30,000, मतलब ये 30,000, तो मतलब अपना नेट पे कितना हुआ होगा, क्योंकि और कुछ गिवन नहीं है, तो 45 का प्रोविजन बनाया 30, मतलब नेट पे 15 हुआ होगा। अगर 45 का प्रोविजन बनाया, मैंने व्यवस्था करी 45 की और रिफंड आ गया 30 का, तो मैं नेट कितने का पे किया होगा, 15, और पीएनएल में 45 ऐड हुआ होगा और 30 का रिफंड आया, वो इनकम क्रेडिट में गई होगी। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको एडजस्टमेंट कैसे करता हूं, तो मैं ऐड करता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स, मैं ऐड करता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स और नेट ऑफ रिफंड एडजस्ट कर देता हूं मैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में नेट ऑफ रिफंड एडजस्ट कर देता हूं, तो 45 और माइनस 30, तो मेरे को नेट एडजस्टमेंट कितना करना रहा बच्चों, 45 माइनस 30। तो नेट एडजस्टमेंट या तुम ऐसा भी कर सकते हो, पहले 45 ऐड कर दो, मैं इसको नेट ऑफ रिफंड कट कर देता हूं, ठीक है। फिर ऐड करता हूं डिविडेंड। अब बच्चों बताओ डिविडेंड कितना पे किया मैंने, तो डिविडेंड पेमेंट किया 50। देखो अगर तुमको पेमेंट का फिगर और चार्ज का फिगर अलग से नहीं गिवन हो ना, इसका मतलब जितना चार्ज किया उतना ही पेमेंट किया। अगर अपने को मान लो यहां जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स डायरेक्टली गिवन है, अपने कोई नहीं गिवन है कितना मेड किया और कितना पेड, इसका मतलब ये वाला ही मेड किया और यही पे किया अपन ने, ठीक है ना। अब रिफंड जो आया वो मैं लेस करूंगा, ध्यान रखना, वो गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि वो मेरा रिफंड है तो पीएनएल के क्रेडिट में क्या होगा। तो एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आने के लिए मैंने रिफंड को लेस कर दिया, तो मेरे पास में जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का फिगर आया, देखो वो कितना आ रहा है, तो चेक करो, 215 प्लस 45 दैट 260, 310 माइनस 30, तो आता है 2,80,000। गेटिंग माई पॉइंट। आंख बंद करके ये फिगर एज इट इज यहां पे लिख दो, 2,80,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे नॉन कैश आइटम, तो ऐड जितने भी नॉन कैश आइटम है। अब जिसमें पहला क्या है, डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन चार्ज, तो डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हुआ, डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ हमारा 25,000, डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ 25,000, वो ऐड कर दिया मैंने। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन कैश है, उसको ऐड कर दो, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन कैश है इसलिए उसको ऐड बैक कर दिया। बच्चों मैं तुम्हारे सामने देखो कर इसलिए रहा हूं ताकि तुमको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन होगा। 10 ऐड कर दिया। पेटेंट्स अमोर्टाइज मतलब पेटेंट्स राइट ऑफ किए, ये भी नॉन कैश है, इसको ऐड बैक कर दो। तो ये कितना अमोर्टाइज किया मैंने, तो ये अमोर्टाइज हुआ फिगर 30,000 का, तो इसको ऐड करो 30,000। देन गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इसको लेस कर दूं मैं, तो कितना लेस करूं बच्चों, तो लेस कर दूं 70,000 को, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे कुछ करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट नहीं है, देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पे करंट एसेट करंट लायबिलिटी है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि यहां करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं है, तो अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है 280 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 30 माइनस 70, तो ये फिगर आता है मेरे सामने 2,75,000। अब यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा जो हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अगला जाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि यहां पे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ही नहीं, तो डायरेक्टली कैश फ्लो। अब ये ध्यान रखना, अगर फिगर नेगेटिव में आता है ना तो वो इंडिकेट करता है कैश यूज, अगर फिगर नेगेटिव में आता है ना, मान लो ये फिगर फाइनल मेरा नेगेटिव में आ जाए तो बोलूंगा कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और पॉजिटिव में आता है मतलब फ्लो। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने टैक्स का प्रोविजन 45 बनाया था और रिफंड मेरे पास 30 का आ गया। 45 का प्रोविजन मैंने बनाया था, कुछ गुड्स गिवन नहीं है, मतलब 45 पे किया और रिफंड 30 आ गया, मतलब बताओ नेट पे कितना किया हमने, तो नेट पे किया 45 माइनस 30, तो नेट पे किया मैंने 15,000 रुपए। नेट कितना पेमेंट किया, तो नेट पेमेंट किया मैंने 15,000 रुपए। तो मैं अब यहां से लेस कर देता हूं इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो पेमेंट हुआ 15,000 रुपए का, तो वो लेस कर देता हूं, तो यह आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस वुड बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,60,000 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट।
तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो दिस इज फाइनल फिगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट, पॉजिटिव है तो फ्लो, अगर ये नेगेटिव आता मान लो तो होता कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में? एक बार पूरा अच्छे से सॉल्यूशन देख लो। फाइनल नेट प्रॉफिट था, मैं पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे आया, नॉन कैश आइटम एडजस्ट किए, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी लेस की, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए फाइनल फिगर है, इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट किया तो फाइनल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और कराता हूं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब बच्चों इसी पैटर्न पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 5.91 पे। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम: डेप्रीशिएशन, गुडविल अमोर्टाइज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व। ठीक है, फिर अगर आप पेज टर्न करोगे तो आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है ना? अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट है आफ्टर फॉलोइंग आइटम है तो पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए डिविडेंड और रिजर्व का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। डिविडेंड दिखने, रिजर्व का एडजस्टमेंट है 60,000। ठीक है ना? फिर ये नॉन कैश है, ये नॉन कैश है और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है ना? और फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी का, इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो मैंने क्वेश्चन कर रखा है नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट 7 लाख रुपये आफ्टर टैक्स और आफ्टर अप्रोप्रिएशन है। फिर मैंने जनरल रिजर्व अप्रोप्रिएशन ऐड किया 60, तो 760 का फिगर आ गया मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ये जो 760 का फिगर है मैंने इधर लिख दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में 760, नॉन कैश आइटम डेप्रीशिएशन ऐड किया, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड किया, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उसको लेस कर दिया, इसको एडजस्ट किया, ये आता है 7,30,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद जो अगला एडजस्टमेंट किया मैंने बच्चों, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी। तो देखो ट्रेड पेबल ओपनिंग 75 था, क्लोजिंग 50 हुआ, तो ट्रेड पेबल मतलब करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का कम होना मतलब कैश का कम होना। डेटर 60 से 75 हुआ, डेटर बढ़ा तो डेटर का बढ़ना मतलब कैश का कम होना। और प्रीपेड एक्सपेंस 18 से 10 हुआ तो करंट एसेट कम हुआ, तो करंट एसेट का कम होना मतलब कैश का बढ़ना। ठीक है ना? तो ध्यान दो वापस आप, ये ऐड किया प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस ऐड किया, डेटर लेस किया, ट्रेड पेबल लेस किया मैंने। ठीक है ना? तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल लेस कर दिया, डेटर का इंक्रीज लेस कर दिया, और प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो ऐड कर दिया। अब बच्चों इसी पैटर्न पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। चार्ज लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन 20,000 ऑन असेट एंड ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व टू 30,000। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर 30,000 का, प्रॉफिट कमाया उसने 20, डेप्रीशिएशन है 20,000 का। गुडविल अमोर्टाइज 7,000 है, गुडविल राइट ऑफ की 7, और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 3,000 है। चेंजेस इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल शो इंक्रीज ऑफ 3,000, करंट एसेट बढ़ना मतलब कैश का घटना। ट्रेड पेबल शो इंक्रीज ऑफ 6,000, करंट लायबिलिटी बढ़ना मतलब कैश का बढ़ना। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज ऑफ 200, प्रीपेड मतलब करंट एसेट बढ़ना कैश का घटना। और आउटस्टैंडिंग में डिक्रीज है 2,000 का, तो करंट लायबिलिटी कम होना मतलब कैश का कम होना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग मतलब ना तो कोई टैक्स है ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है, वापस एक बार मैं सोल्यूशन बता देता हूँ, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। वापस बच्चों हमने स्टार्ट उसी पॉइंट से किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने वर्किंग नोट बना लिया, नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट 1 लाख, ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000, तो बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता है 1,30,000। ठीक है ना? ये 130 मैंने एज इट इज यहाँ पे पुटअप किया। डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 20 है, गुडविल राइट ऑफ की 7,000 की, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 3,000 है, तो नेट प्रॉफिट 130 हुआ, डेप्रीशिएशन राइट ऑफ किया 20, गुडविल राइट ऑफ की 7, और लैंड जो मशीन को बेचा उस पर फायदा हुआ 3,000 का, तो ये 1,54,000 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर सारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कर दिया, करंट एसेट बढ़ रहे हैं तो कैश कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो कैश बढ़ रहा है, वो उस कंसेप्ट पे मैंने सारा एडजस्टमेंट कर लिया। क्योंकि यहाँ पे टैक्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ भी नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज इटसेल्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आंसर है 154,800। आई बात समझ में? होल्ड करके एक बार फटाफट नोटिंग कर लो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है ना? ना अब इसी पैटर्न पे तुम अगला 16 क्वेश्चन होमवर्क करोगे। 16 क्वेश्चन होमवर्क में करना, बिल्कुल सेम पैटर्न क्वेश्चन है। 17 नहीं करना, 17 में अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। और अगर आपको और प्रैक्टिस करना हो तो मैं आपको सॉल्व क्वेश्चन बता देता हूं, इस पैटर्न पे आप कौन कौन से बच्चों सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 22 मैंने पिछले वीडियो में बोला था तुम लोगों को,
23 आप लोग होमवर्क कर सकते हो, पेज नंबर 5.26 पे इलस्ट्रेशन नंबर 23 होमवर्क कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 24 आराम से होमवर्क हो जाएगा आपसे, सेम पैटर्न है। इलस्ट्रेशन 25 हो जाएगा एंड इलस्ट्रेशन नंबर 25 तक कर लेना, 26 नहीं करना, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप और होमवर्क में करोगे तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये एक बार होमवर्क करना, फिर अगले वीडियो में अब हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।